बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों से बात करने वाले हैं स्पीस्टार टेबलेट के बारे में। स्पीस्टार टेबलेट का रिव्यू करने वाले हैं। आप दोस्तों ने मुकम्मल वीडियो को वॉच करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। स्पीस्टार जो टेबलेट होती है गेट्स कंपनी की जो मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की जो कंपनी है। मतलब इस कंपनी की कोई भी मेडिसिन होती है वो अच्छी ही होती है, इसमें आप लोकल नहीं कह सकते। गेट्स कंपनी जो होती है अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और इसके बेनिफिट क्या है और इसके साइड इफेक्ट क्या है, कौन से पेशेंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से पेशेंट को इन टेबलेट से परहेज करनी होगी। पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पेशेंट इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है। बुखार में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीस्टार टेबलेट का 500 mg की भी होती है, 250 mg की भी होती है। ये एंटीबायोटिक टेबलेट है और फिंसू के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर किसी मरीज का कोई जख्म वगैरह कवर नहीं हो रहा है तो उसको जख्म को कवर करने के लिए स्पीस्टार टेबलेट का इस्तेमाल करवाया जा सकता है 500 mg का। इसकी जो डोज होती है बच्चों में 250 mg इस्तेमाल करवाई जाती है 12 साल से कम एज के बच्चों में। और ये टेबलेट 6 साल से ऊपर वाले बच्चों में दे सकते हैं और उसके बाद जिनकी 12 साल से ऊपर एज है वो 500 mg का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। इसकी जो डोज होती है वो सुबह शाम दी जाती है, पानी के साथ भी दूध के साथ भी। और एक बात को आपने माइंड में रखना है, ये अल्सर वाले पेशेंट के लिए बहुत ही मुफीद ज़बरदस्त है। लूज मोशन में एंटीबायोटिक की जगह पर इस्तेमाल होती है। आमतौर पर आपने फ्लैजल टेबलेट या अमोडियम कैप्सूल इस्तेमाल किया होगा, वो रिजल्ट नहीं दे रहा होता जिस वक्त तक उसके साथ एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना किया जाए। जिस वक्त भी आप एंटीबायोटिक स्पीस्टार टेबलेट 500 mg यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन आप इसके साथ इस्तेमाल करेंगे, इसका जो फार्मूला है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन के नाम से ये जानी जाती है। मतलब ऊपर जो मुख्तलिफ कंपनी इसको बनाती है लेकिन इसका फार्मूला एक ही होता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg का या 250 mg का। जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो टेबलेट होती है ये मैदे के लिए बहुत ही मुफीद टेबलेट है। मैदे वाले मरीजों को एंटीबायोटिक की जगह पर सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही टेबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। अगर आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन स्पीस्टार टेबलेट इस्तेमाल करेंगे इसमें इशू कोई भी नहीं बनता मैदे का। मैदे वाले मरीज, अल्सर वाले मरीज, मैदे में इन्फेक्शन है, सोजिश है, जख्म हो चुके हैं, आंतों की सोजिश है या आंतों में जख्म हो चुके हैं तो उनके लिए ये मुफीद है। और उसके अलावा ये बवासीर वाले मरीजों में भी इस्तेमाल करवाई जाती है, जिनको खून वगैरह आता है या खूनी बवासीर भी कह सकते हैं, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है एंटीबायोटिक की जगह पर। ये फोरोफिंक्सो के लिए भी नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन वाले मरीजों में इसका इस्तेमाल होता है। इसकी जो डोज होती है वो सुबह शाम होती है, पानी के साथ या दूध के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो इसका साइड इफेक्ट अमूमन तौर पर कोई भी नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट आए भी तो जिसम पर एलर्जी वगैरह हो सकती है, हल्की सी घबराहट हो सकती है, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, लेकिन ये अमूमन तौर पर 100 में से 1-2 मरीज को ये मसला बनता है, वरना नहीं बनता। तो इस स्पीस्टा जो सिरप भी होता है और टेबलेट भी होती है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो बच्चों, छोटे बच्चों में स्पीस्टा सिरप ही इस्तेमाल करवाया जाएगा। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसका भी जो तरीकाकार है वो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाया जाता है। इसका जो बेनिफिट है वो नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, लूज मोशन के लिए, पेट के दर्द के लिए, आंतों की जख्म के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।